हेलो बच्चों, इससे पहले हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा है जिसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारी हो गई, किंगडम मोनेरा हो गया। अब जो नेक्स्ट ग्रुप की प्रॉपर्टी है कि प्राइमरीली दे आर एक्वेटिक, यानी ये सारे पानी में ही मिलेंगे हमें। एक्वेटिक लाइफ है, जैसे हमने मोनेरा का देखा था कि उनका जो हैबिटेट था वो डाइवर्स हैबिटेट था, वो कहीं भी रह सकते थे। लेकिन इनका जो मेजर हैबिटेट है वो दे आर एक्वेटिक एंड दे लिव इन वाटर। इनकी सेल बॉडी कैसी है? सेल बॉडी या सेल टाइप, दे हैव अ वेल्ड। जब मैंने बोला कि यूकैरियोटिक है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा? दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और दूसरे जो यूकैरियोटिक फीचर क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद एक जो स्पेशल फीचर क्या है, इनके में फ्लैजिला या सीलिया प्रेजेंट रहेगा। फ्लैजिला या सीलिया। अब डिफरेंस क्या दोनों में? फ्लैजिला जो है वो बहुत लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और जो सीलिया है, अब जैसे ये सेल है तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होंगे जो सीलिया है, जबकि फ्लैजिला ऐसा लॉन्ग थ्रेड जैसा होगा, 1 होगा 2 होगा। तो ये डिफरेंस है फ्लैजिला और सीलिया में। तो इसमें फ्लैजिला भी हो सकता है, सीलिया भी हो सकता है। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसे है? रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो बोथ asexual and sexual, asexual and sexual mode of reproduction। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप समझ गए कि प्रोटिस्टा का क्या क्या डिफरेंस है मोनेरा से। मोनेरा से एक तो पहला डिफरेंस हो गया हैबिटेट में, दूसरा डिफरेंस हो गया कि मोनेरेंस जो है वो प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक हो गए। मोनेरा में जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं था, यहाँ पे हो गया। फ्लैजिला और सीलिया उनके पास नहीं था, यहाँ पे फ्लैजिला और सीलिया प्रेजेंट है। दूसरा कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो उनके में भी सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही थे, तो ये तो कोई अनकॉमन फीचर नहीं हुआ यहाँ पे। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन से है। सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन से। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटिस्टा में हम कौन कौन से ग्रुप्स की स्टडी करेंगे। प्रोटिस्टन्स क्या, कौन कौन से टाइप के हैं? तो प्रोटिस्टन्स आर क्राइसोफाइट्स, CHRYSOPHYTES, क्राइसोफाइट्स। प्रोटिस्टन्स आर डाइनोफ्लैजेलेट्स, euglenoids, they may include euglenoids, slime molds, और जो लास्ट एक है प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स। ठीक है, यहाँ पे ये इन पांचों का हम अलग अलग पढ़ेंगे। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे अभी। एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि ये सिर्फ अभी स्पेशल मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे फील करते हैं कि एनसीईआरटी बहुत बोरिंग लगती है, पढ़ नहीं सकते। तो आपको लाइन बाय लाइन मैं इसमें से पढ़ाऊंगी। 5 ग्रुप हो गए हमारे, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजलेट, यूग्लिनाइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन। चलो बच्चों, पहला जो हमारा ग्रुप है वो है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स पे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? इनमें आते हैं डायटॉम्स, इनके में आते हैं गोल्डन एल्गी, जिसको डेस्मिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, गोल्डन एल्गी और डेस्मिड्स। अब ये इनका हैबिटेट क्या है? हैबिटेट है दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर as well as marine environment। इस सॉल्ट वाटर, सी वाटर में भी अवेलेबल होंगे, सी वाटर में भी प्रेजेंट होंगे। तो हैबिटेट इनका बोथ हैबिटेट्स, फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन। साइज क्या है? दे आर माइक्रोस्कोपिक, सेकेंडली
इनका इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि ये वाटर एक्वेटिक हैं तो इनका स्पेशल कैरेक्टर क्या है? फ्लोट पैसिवली, फ्लोट पैसिवली with the water current, in water current। तो जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में है, उसके ऑपोजिट नहीं जाते। जो बेस्ट एग्जांपल हैं इसके वो हैं प्लैंक्टॉन्स, ये स्पेशल कैरेक्टर हो गया। दूसरा है सेल वॉल, जो कि बेसिक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर टॉपिक का। सेल वॉल, सेल वॉल कैसा है इसका? सेल वॉल है सोप केस लाइक स्ट्रक्चर, सोप केस लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह का एम्बेडेड स्ट्रक्चर है। और ये क्या चीज़ से बना है? इसमें सिलिका से एम्बेडेड है, सिलिका से एम्बेडेड है। ये इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, सोप केस लाइक सेल वॉल है। और इसी का डिपोजिशन जो है उसको हम बोलते हैं, वो फॉर्म करता है डायटोमेशियस अर्थ, यानी ये जो इसका जो लार्ज डिपॉजिट है वो डायटोमेशियस अर्थ फॉर्म करता है। यहाँ पे इसका इस डिपोजिशन से क्या होगा? बिलियंस ऑफ ईयर्स से ये डिपॉजिट होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में वो पूरा ढेर बना देगा, बिलियंस ऑफ ईयर्स से जो इसमें इनका ये सेल वॉल का डिपोजिशन है, जो सेल वॉल में सिलिका का, ये सेल वॉल सिलिका से एम्बेडेड है। तो इस डिपोजिशन से ये डायटोमेशियस अर्थ का क्या यूज़ है? दीज आर ग्रिटी सॉइल। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल? दे आर ग्रिटी, कोर्स होते हैं, दानेदार होते हैं। तो ग्रिटी सॉइल, इनका यूज़ कहाँ कहाँ होगा? इनका यूज़ होगा पॉलिशिंग में, यूजेस और यूज्ड इन पॉलिशिंग, यूज्ड इन पॉलिशिंग। दूसरा है फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, ठीक है, ऑयल्स। और जो एक बहुत अच्छा फीचर है, जब आप पढ़ोगे एनर्जी पिरामिड या फूड चेन, फूड पिरामिड्स पढ़ोगे, तो वहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, एक्वेटिक पिरामिड का जो प्रोड्यूसर है वो यही क्राइसोफाइट्स या डायटॉम्स हैं। तो डायटॉम्स दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, ठीक है। चलो बच्चों एक बार फटाफट से इसका रिवीजन कर लेते हैं। डायटॉम्स कौन से हैं? डायटॉम्स हैं जिन यहाँ पे क्राइसोफाइट्स हैं डायटॉम्स, और गोल्डन एल्गी जिसको हम डेस्मिड भी बोल रहे हैं। हैबिटेट कैसा है इसका? हैबिटेट है दे आर फ्रेश वाटर एंड मरीन हैबिटेट। साइज इनका मैक्रोस्कोपिक है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट। एग्जाम्पल जैसे प्लैंक्टॉन्स हैं। सेल वॉल कैसा है? सेल वॉल सोप केस लाइक सेल वॉल। इसके डिपोजिशन बिलियन ऑफ ईयर्स में ये डायटोमेशियस अर्थ फॉर्म होता है। ये ग्रिटी सॉइल है जिसका यूज़ पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में करेंगे या सिरप में करेंगे किया जाता है, जिसमें और ये चीफ प्रोड्यूसर है। चीफ प्रोड्यूसर जैसे हम ग्रासलैंड का बोलते हैं तो चीफ प्रोड्यूसर ग्रासेस है, फूड चेन का मेन कंपोनेंट, वैसे यहाँ पे चीफ प्रोड्यूसर्स है ओशन के ये डायटॉम्स। ये हो गया क्राइसोफाइट। नेक्स्ट है हमारा डायनोफ्लैजेलेट्स। अब देखो बच्चों डायनोफ्लैजेलेट्स में क्या है, जैसे यहाँ पे टर्म आ गया फ्लैजेलेट्स, यानी इनके में फ्लैजेला होता है, मूवमेंट होगी। कैसे होगी मूवमेंट? है फ्लैजेला के थ्रू। तो पहला तो आ गया हैबिटेट, कि कहाँ रहते हैं भाई ये लोग, कहाँ पाए जाते हैं। द हैबिटेट इज मोस्टली मैरीन हैबिटेट। ये जो कई बार ये फोटोसिंथेटिक भी हैं, और इनका जो नेचर है ये है फोटोसिंथेटिक, ठीक है। इनका अपीयरेंस कैसा है? कैसे कलर के होंगे? कैसा कितना ग्रीन होंगे, ब्लू होंगे, कैसे होंगे? तो अपीयरेंस है इनका येलो
ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। देखो कितने सारे कलर्स में मिल रहे हैं। तो ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड कलर है, डिपेंडिंग ऑन, जैसे ही कलर आ गया तो क्या चीज़ पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा डिपेंडिंग ऑन पिगमेंट, डिपेंडिंग ऑन पिगमेंट्स। ठीक है बच्चों। उसके बाद हो गया सेल वॉल। सेल वॉल जैसे हमने पिछला उसमें क्राइसोफाइट्स में देखा, तो सेल वॉल कैसा था, सोप केस लाइक। इनका सेल वॉल कैसा है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट। अब ये बताओ मोनेरा में कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो विदाउट सेल वॉल था, प्लीज कमेंट करके बताना। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स है, कहाँ पे हैं, ऑन द आउटर सरफेस, ऑन द आउटर सरफेस। ये एक फीचर हो गया सेल वॉल का। उसके बाद फ्लैजेला, जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। फ्लैजेला कितना है, मोस्टली इनके पास 2 फ्लैजेला होते हैं, 2 फ्लैजेला। लेकिन इनका लोकेशन कैसा होता है, 2 फ्लैजेला है, इसमें जो एक है वो लॉन्गिट्यूडनल रहेगा, अटैच होगा, और दूसरा ट्रांसवर्सली अटैच होगा, ट्रांसवर्सली। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनली, एक दूसरा ट्रांसवर्सली अटैच होता है। यहाँ पे कहाँ से अटैच होगा, बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ये जो वॉल प्लेट्स हैं, सेल वॉल में हमने बोला कि वॉल प्लेट्स होते हैं, इनके बीच से ये इस तरह से अटैच होंगे। तो एक तो ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल और एक ये इस तरह से ट्रांसवर्स आएगा। तो ये हो गया इनका अटैचमेंट। तो अटैच कहाँ पे है, फ्लैजेला तो है बिटवीन द सेल प्लेट्स। ठीक है, बिटवीन द सेल प्लेट्स। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है रेड डायनोफ्लैजेलेट का, रेड डायनोफ्लैजेलेट, उसका एग्जाम्पल है गोनियोलॉक्स, जो आपके बुक में दिया हुआ है, गोनियोलॉक्स। ठीक है, ये रेड डायनोफ्लैजेलेट है। इसके अंदर क्या, इसके बारे में क्यों बताया गया, क्योंकि इसके अंदर होता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन। अब रैपिड मल्टीप्लिकेशन होने से क्या है, जो सी है वो रेड अपीयर होने लग जाएगी, और जब टाइड आएगा तो वो रेड अपीयरेंस के कारण उसको हम रेड टाइड बोलते हैं, रेड टाइड्स। ठीक है, इनका मेजर क्या है, रेड सी आपने सुना होगा। अगर एक्सेसिव ग्रोथ है तो वो कहीं ना कहीं हार्म करेगा। क्यों, क्योंकि ये एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं, रिलीजेस टॉक्सिन, और ये टॉक्सिन रिलीज करेंगे तो जो लार्ज नंबर ऑफ अदर एनिमल्स आर किल्ड, बाय इट। तो ये इसका हार्म है, जैसे अदर एनिमल्स या फिशेस हैं, इस सबको ये हार्म करता है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग इसको, यहाँ तक जो हमने पढ़ा उसका। हैबिटेट कैसा है, मोस्टली मरीन हैबिटेट है, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनका जो कलर है डिपेंडिंग अपॉन पिगमेंट, ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ब्लू और रेड होते हैं। ठीक है, सेल वॉल कैसा है, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट का बना हुआ है। इसी सेलुलोजिक प्लेट में फ्लैजेला होगा, एक फ्लैजेला लॉन्गिट्यूडनल होगा, दूसरा फ्लैजेला ट्रांसवर्स होगा। सेल प्लेट्स के बीच में से ये स्टार्ट होता है। रेड डायनोफ्लैजेलेट का एग्जाम्पल है गोनियोलॉक्स, और ये इनका जो एक्सेसिव ग्रोथ है वो टाइड्स में रेड अपीयरेंस शो करता है, इसलिए हम उसको रेड टाइड्स बोलते हैं। जब पूरा ओशन रेड दिखने लग जाएगा, क्यों, क्योंकि इनके जो ग्रोथ है वो एक्सेसिव हो जाती है, और ये बहुत रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये बहुत बड़ा अच्छा फीचर है इसका। ये एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते।
चलो बच्चों, इससे पहले हमने डायनोफ्लैजेलेट्स देख लिया। अब ग्रुप आ रहा है वो है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स आप देख रहे हो, ये यूग्लिना का एक डायग्राम है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन एक आपको आइडिया दे देगा कि यूग्लिना कैसा दिखता है। अब यहाँ पे हैबिटेट इस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कहाँ है? हैबिटेट है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। ये बहुत अच्छा फीचर है। आपने देखा क्राइसोफाइट्स में दोनों टाइप के हैबिटेट थे, फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन। डायनोफ्लैजेलेट जो थे वो मोस्टली मरीन हैबिटेट थे, लेकिन ये जो है ये साफ़ सुथरे पानी में रहता है। कैसा पानी? स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर। ठीक है, तो पॉन्ड्स में मिलेगा आपको, पॉन्ड्स और जो छोटे डिचेस होते हैं, जो फ्रेश वाटर एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा यूग्लिना फ्रेश वाटर एरियाज़ में। यहाँ पे एक जो स्पेशल फीचर है इसका कि सेल वॉल की जगह यहाँ पे इनके पास है पेलिकल। ठीक है, ये बहुत बड़ा फीचर है, प्लीज़ इसको मार्क करके रख दो, पेलिकल। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल they contain or they have a protein rich layer जिसको पेलिकल बोल रहे हैं। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा है? बॉडी इनकी फ्लेक्सिबल रहेगी, जो कि मूव करने में, स्विम करने में हेल्प करता है। फ्लैजिला कितने हैं इनके पास? फ्लैजिला इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, 2 फ्लैजिला। कैसा 2? एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। ठीक है, 2 फ्लैजिला, एक बहुत छोटा है, एक बहुत बड़ा है। इनका जो फूड हैबिट है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर हैं तो जनरली ये कैसे होते हैं, न्यूट्रिशन इनमें फोटोसिंथेटिक होती है। न्यूट्रिशन इनकी जो है वो फोटोसिंथेटिक। ठीक है, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन है। कब होगा फोटोसिंथेटिक? जब सनलाइट, ऑब्वियसली जब सनलाइट होता तभी फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन जब सनलाइट नहीं रहेगा, एब्सेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट नहीं है तब क्या करेंगे? एब्सेंस ऑफ सनलाइट में ये बिहेव करते हैं एज अ हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। तो यहाँ पे हेट्रोट्रॉफ है। अब हेट्रोट्रॉफ मोड है तो कैसा मोड रहेगा यहाँ पे? प्रिडेशन। यहाँ पे वो प्रिडेशन हो जाएगा इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किसी ऑर्गेनिज्म को किल करके खाएंगे, प्रिडेशन है यहाँ पे इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब यहाँ इनके में पिगमेंट, यहाँ पे पिगमेंट आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट, आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। जो हम क्लोरोफिल, देन क्रोमोफिल, ल्यूकोब्लास्ट ये सब पढ़ते हैं, या जैंथोफिल, इस तरह के पिगमेंट्स पढ़ते हैं। तो ये सारे पिगमेंट्स इनका सिमिलर टू हायर प्लांट्स हैं। ये एग्जाम्पल इसका क्या है? यूग्लिना इसका एग्जाम्पल है। चलो एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं इसका। यूग्लिनाइड कैसा ऑर्गेनिज्म है? एक ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है जो स्टैग्नेंट वाटर में रहेगा। इसका स्पेशल कैरेक्टर क्या है? इसमें पेलिकल होता है इंस्टेड ऑफ सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर है, जिसको हम पेलिकल बोलते हैं। इस पेलिकल से क्या फ़ायदा है इसको? इसकी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल रहेगी। फ्लैजिला कितना है? 2 फ्लैजिला है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक है, जब सनलाइट प्रेजेंट रहेगा। अगर सनलाइट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव एज हेट्रोट्रॉफ, और प्रिडेशन मोड को वो अपनाते हैं खाना लेने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। पिगमेंट इज आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, तो हायर प्लांट्स वाले पिगमेंट इनमें भी प्रेजेंट